अगर आपको भी हो रहे हैं मूड स्विंग्स, या फिर एकदम से आपका वजन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं आप, या फिर इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं आपके, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के संकेत हो सकते हैं। और उसी पर हमारा आज का सेशन भी है। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। स्वागत करती हूं आपका योगा सेशन के एक नए एपिसोड में। आज हम हार्मोनल इम्बैलेंस पर ही बात करने वाले हैं, और कैसे आपको उसे मेंटेन रखना है, उसके लिए आप क्या प्राणायाम, क्या योगासन आप कर सकते हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। तमाम योगासन आपको सिखाने की कोशिश भी करेंगे। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी खास मेहमान भी मौजूद हैं। योगा एक्सपर्ट हैं मानसी गुलाटी जी। मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर मैं पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितना जरूरी है जानना। थोड़ा टर्म डिफिकल्ट होता है तो लोग बहुत कम ध्यान भी इस पर देते हैं और अवॉइड भी इसे करते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में तो शायद ऐसे ही होता होगा, लेकिन नहीं, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है, क्या होता है, जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले रीजन की ही बात करते हैं। ये क्यों होता है? नंबर 1, इट इज बिकॉज ऑफ द स्लीप। अगर आप अच्छा सोते नहीं हो तो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो सकती है। आपको बाद में बताऊंगी कि क्या होता है, पहले हम रीजन समझ लेते हैं। दूसरा, इट इज बिकॉज ऑफ गट हेल्थ, गट इश्यूज। अगर आपका डाइजेशन इज नॉट गुड, वो भी रीजन हो सकता है। एंड तीसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, लोग हिलते नहीं हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है। अनदर रीजन, अगर आप कोई लंबे समय से मेडिकेशन पे हो तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अब इसको समझिए, ये होता क्या है। बॉडी में आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है। एंड मोस्टली थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। वुमेन को थायराइड की समस्या डेवलप हो जाती है, मेन को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज का सेशन हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो हमेशा होता है वुमेन, बट दिस इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, साथ में आपको एक अच्छा डिसिप्लिन बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम डाइट की बात करें तो डाइट में तो 5 चीजें जरूरी हैं। बाकी आपकी ये बात नहीं है कि आप कितना खाते हो, क्या है, वो बात नहीं करेंगे। 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, आपका फूड शुड बी नेचुरल, मतलब अभी बनाया और अभी खाया, ये नहीं आज का खाना आप कल खाओ। नंबर 2, आपका फूड लोकल, मतलब रीजनल होना चाहिए, उस पे भी आप थोड़ा फोकस करिए, अदरवाइज हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो जाती है, वेट बढ़ जाता है, पफीनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो फूड को आप रीजनल रखिए। थर्ड, कोशिश करिए रॉ फूड भी लीजिए। रॉ मतलब अब जैसे हम कभी मेथी बनाते हैं तो हम मेथी को उतना पकाते नहीं है, बस थोड़ा फूड को रॉ फॉर्म में रखिए। वेजिटेबल जूसेस पीजिए अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। नंबर 1 बेस्ट इज एशगॉर्ड का जूस पी लीजिए, लौकी का जूस पी लीजिए। अब सर्दियों का समय आ गया तो आप कैरेट और बीट रूट का जूस पी लीजिए, वो भी काफी अच्छा होता है। एंड अनदर थिंग विच यू कैन फॉलो, वाटर, आपके वाटर पे भी फोकस करिए। सिंपल हम लोग बताते हैं, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी। एंड 5वीं सबसे जरूरी, आप प्लीज कोशिश करिए सुबह जब आप उठते हैं 15 से 20 मिनट की वॉकिंग करिए। रात को सोने से पहले मून वॉकिंग भी जरूरी है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को जड़ से दूर करना है तो 2 चीजों पे ध्यान दीजिए। योर बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून, तो 2 चीजों को बैलेंस करेंगे, सन को भी खुश रखेंगे, मून को भी खुश रखेंगे। 15 मिनट सुबह वॉक करेंगे, 15 मिनट शाम को वॉक करेंगे। फिर भी अगर आपको समय नहीं मिलता तो आप हमारे साथ ये सिंपल सा योग अभ्यास करिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पूजा जी, बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे इस तरह से। आज हम बहुत इजी एक्सरसाइजेस करेंगे। ये आपके पैल्विक रीजन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। दिस इज रियली गुड। इसे क्या कहते हैं जो हम अभी कर रहे हैं? मैं ऑनेस्टली नाम भूल गई हूँ। दिस इज समथिंग लाइक बटरफ्लाई पोज। या वेरी गुड। तो पूजा जी इतने टाइम से कर करके अब उनको आसन सारे याद हो चुके हैं। बटरफ्लाई पोज बहुत अच्छा आसन रहता है ये बैक के लिए, एंड स्पेशली दिस इज गुड फॉर अवर पैल्विक रीजन।
तो जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है बॉडी में, केमिकल ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, सो ये बहुत अच्छा होता है, इससे काफी बैलेंस हो जाता है। तो लेट्स ट्राई टू डू इट मिनिमम फॉर 30 काउंट। लेट्स डू इट एंड लुक अप व्हाइल डूइंग इट। लुक अप, बैक को सीधा रखिए। विल डू इट प्रॉपरली। लुक अप एंड डू इट। ओके, लेट्स काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। ओके, नाउ आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने वज्रासन में बैठ जाना है। बैठ जाइए। वज्रासन बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। धीरे से बॉडी को बेंड करिए, प्रॉपरली बेंड करिए। स्ट्रेटन योर हैंड, हाथ को सीधे से स्ट्रेच करिए। बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। तो ये बालासन है। बालासन के 2 वेरिएशन होते हैं। एक तो सिंपली आप इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, एंड दूसरा वेरिएशन ये थोड़ा एडवांस है बट बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए। जिन लोगों को मूड स्विंग्स, ये हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत आम हो जाता है, मूड स्विंग्स, कभी गुस्सा आ रहा है, अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं है, तो आज हम बहुत सिंपल सा सेकंड वेरिएशन सीखते हैं जो एडवांस है। ये बालासन का बालासन का सेकंड वेरिएशन है। धीरे से बॉडी को बेंड कर लो, धीरे से बॉडी को बेंड कर लो और अपने हाथ को पीछे पीछे अपने हाथ को बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। कम बैक। तो चलिए एक बार दोबारा करेंगे, दोनों वेरिएशन करेंगे बालासन 1 और 2, और आप लोग भी बताइए आपको कौन सा ज्यादा सही से आप कर पा रहे हो, 1 या 2। चलिए इस तरह से बैठ जाइए एंड बॉडी को बेंड करिए और धीरे धीरे अपने हाथ को आगे की तरफ फॉरवर्ड, आगे की तरफ फोल्ड करिए। बी देयर। चलिए बी देयर एंड डाइजेशन, दिस इज रियली गुड फॉर आवर डाइजेशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। धीरे धीरे कम बैक। नाउ लेट्स डू आवर सेकेंड वेरिएशन। ओपन कर लीजिए। एडवांस वेरिएशन। इट्स रियली गुड। बेंड करिए बॉडी को प्रॉपरली एंड कीप योर फोरहेड डाउन। हाथ को पीछे से स्ट्रेच करिए एंड जितना हो सके अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। यहाँ पर कोई भी मन में विचार मत रखिए, आराम से अपने आसन पे फोकस करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड धीरे धीरे कम अप। अमेजिंग। सो ये बहुत अच्छा रहता है। अनदर थिंग जो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताती हूँ, सबसे बॉडी देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट, रेड सेल, व्हाइट सेल, और योग जो होता है वो आउटर पे नहीं, दोनों पे वर्क करता है। आप देखिए कभी आप जिम करते हो, जिम करना छोड़ देते हो तो हमें लगता है हमारा वेट बढ़ गया है, और मोस्टली यही होता है क्योंकि जिम जो रहता है वो एकदम आउटर मसल पे वर्क करता है, पर योग ऐसा रहता है आउटर और इनर दोनों पे काम करता है। एंड now most important, there are lymph nodes situated all over your body and 800 lymph nodes आपके जो बॉडी पे हैं। अगर आप वो lymph nodes को प्रेस करते हो तो भी आपकी हार्मोनल जो इम्बैलेंस की समस्या है वो जड़ से दूर होती है। lymph nodes क्या होते हैं, कहाँ पे? lymph nodes होते हैं एक वाइट, इट्स लाइक अ वाइट ग्लैंड जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं और जो
फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप अपने लिम्फ नोड्स को भी प्रेस कर सकते हो। आप देखिए कभी किसी को सर्दी या टॉन्सिल्स, सर्वाइकल नोड्स, सर्वाइकल का पेन होता है या टॉन्सिल होता है, तो हम बहुत सिंपल से नोड कैसे प्रेस करने हैं, कैसे टॉक्सिन्स को क्लियर करना है वो सिखाते हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से थोड़े हम लिम्फ नोड्स मसाजेस करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से बैठे हुए सिंपली टैप, ये हमें ऑल ओवर बॉडी करना होता है। यस, वी कैन डू इट ऑल ओवर। देयर आर 800 lymph nodes, तो इट इज बेटर टू डू इट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। इसके बाद आपकी बॉडी काफी आपको हल्का फील होगा क्योंकि सारे टॉक्सिन्स आप क्लियर करते हो। नंबर 2, टॉक्सिन्स के अलावा जैसे मैं आपको बता रही थी वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो जब आप इसको करते हो तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी। चलिए एक बार और करते हैं प्रॉपर्ली। लेट्स ट्राई टू रिलीज ऑल टॉक्सिन्स। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। अमेजिंग। चलिए खड़े हो जाइए मेरे साथ में। अब जो लोग होते हैं जिनको समय नहीं मिलता है एक्सरसाइजेस करने का, योगासन करने का, उनके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी सिंपल बता रही हूँ। आपको सबसे पहले चेयर आसन में बैठना है, मतलब तड़ासन करना है मेरे साथ में। पहले तो इंटरलॉक करिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए। कम ऑन योर हील्स प्रॉपर्ली, बी देयर। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। तो ये उनके लिए अभ्यास है जो लोग एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करते हैं, योगासन नहीं करते हैं। आप दिन में 5 मिनट कोई भी समय निकालिए, आप सुबह करिए, दोपहर को करिए, शाम को करिए, बट जरूर करिए। चलिए एक बार और करते हैं। स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली, बी देयर। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब जिस तरह से चेयर पे बैठते हैं वैसे हम बैठ जाएंगे। थोड़ा सा नीज को थोड़ा पार्ट रखिए। ओके, नाउ धीरे से बॉडी को जैसे चेयर पे बैठते हो, कीप योर हैंड सीधा। ओके, बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड कम बैक। सो जब आप इस आसन को करते हो आपको थोड़ा सा पेन यहाँ पे महसूस होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जेंटल मसाज बैक पे? यस, जेंटल मसाज। लेट्स डू अ टैपिंग। मैं आपको लिम्फ नोड्स बता रही थी, तो आपको जेंटल मसाज करना है यहाँ पे। जेंटल मसाज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन आई कैन फील रिलैक्सेशन। धीरे से बेंड करिए लाइक अ चेयर पोज, बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कम बैक। अ जेंटल मसाज। वैसे इन एरियाज में पेन भी फील होता है यूजुअली। यस, बिकॉज वो स्ट्रेस, मतलब आप ऐसे बैठेंगे तो स्ट्रेस तो होगा, तो बेटर है आप जेंटल मसाज करिए। जेंटल मसाज। नाउ अनदर, अ वेरी सिंपल, यू आर गोइंग टू डू अ लिम्फ नोड मसाज स्टमक रीजन। स्टमक को और रिलैक्स करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटेड की समस्या को दूर करने के लिए आप सिंपल जेंटल मसाज करोगे। 1, 2, 3, 4, हमें कोई स्पेसिफिक प्रेशर भी इसमें डालना है या फिर इफ पॉसिबल लाइट प्रेशर और नो प्रेशर। अगर आप कोई प्रेशर भी नहीं डालोगे तो भी आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको देखिए जैसे लोग मसाजेस करते हैं, आज मैं आपको बहुत सिंपल सा मसाजेस बता रही हूँ, लिम्फ नोड मसाजेस बता रही हूँ, ये आप फॉलो कर लीजिए। नाउ आर्मपिट, देयर इज लॉट ऑफ लिम्फ नोड सिचुएटेड हियर। अ वेरी जेंटल टैपिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change the side. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. A very gentle tapping. 1, 2, 3, 4, 5. Change the side. 1, 2, 3, 4, 5. चलिए, after this last one, crown of your head, gentle tapping, हल्का हल्का gentle tapping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 more count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. चलिए, अब बैठ जाइए, लेकिन 1 मिनट बैठने से पहले अभी आपने सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करा है, तो अभी हम फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से जॉगिंग करेंगे, धीरे धीरे 1 मिनट के लिए, ताकि बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को आप पूरी तरह क्लियर करें. चलिए, लेट्स डू इट प्रॉपरली. 10, 9, 8 प्रॉपरली. पूजा जी, आप जॉगिंग करते हैं रोज? या वेरी गुड. अभी आपकी जॉगिंग हो गई है, तो प्रॉपरली करेंगे. रोज कोशिश करें, ये उनके लिए रूटीन है जो ऑफिस में रहते हैं. आप ये सिंपल लिम्फ नोड मसाजेस करो और 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए जॉग जरूर करो. एंड 10 मोर काउंट. 10, 9. हमें 1 घंटे तक करना है? नहीं, 1 मिनट के लिए. 1 मिनट तक. हर 1 घंटे के बाद कोशिश करिए. अगर आपको बहुत बैक पेन रहता है, सर्वाइकल, माइग्रेन और हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट. अच्छा, ये बताइए, अभी हम जॉग कर रहे हैं, इससे अगर मेरे नी में पेन हो रहा है, हाँ जी, तो उसके पीछे क्या रीजन है? अगर आपको नी पेन हो रहा है, चलिए अभी खड़े हो जाते हैं. नी पेन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन. तो जैसे मैं आपको बता रही थी, स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, दिस इज द लार्ज मसल गाइस. तो वाटर रिटेंशन हो जाता है, पानी होल्ड हो जाता है. जब ये जेंटल मूवमेंट आप करते हो, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी मांसपेशियां और मजबूत होती है. तो चलिए बैठ जाते हैं. अब आपकी मर्जी है, मे बी यू कैन सिट इन सुखासन और वज्रासन एज पर योर कन्वीनियंस. नाउ लेट्स डू अ वेरी सिंपल क्रिया. तो चलिए, एक और आपको क्रिया बताती हूँ. ये क्रिया बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, कुंभक क्रिया. सो रियली गुड क्रिया. इसको आप जैसे भी करो. यू कैन डू दिस क्रिया सुखासन में बैठ के इनकी तरह, वज्रासन में बैठ के, चेयर पे बैठे हो चेयर पे बैठ के करो. लेकिन ये क्रिया करनी है आपको. किस तरह से करनी है? इस क्रिया में आप बंद लगाओगे बॉडी को. ब्लॉक मीन्स लाइक यू आर गोइंग टू लॉक योर बॉडी. इट्स अ वेरी सिंपल क्रिया. पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ में करिए. सबसे पहले गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए. टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल. सो फॉर मी ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं. मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ट्राई टू लिसन योर ब्रेथ. अपनी सांसों को सुनना सीखिए. आपको पता लगेगा आप इनहेल एक्सेल सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस पे भी हमारा सब कुछ ही निर्धारित होता है. जीवन सांस ही लेना ना, सांस, जीवन की शुरुआत और अंत सांस ही आपके साथ में होता है. योर माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड विद योर ब्रेथ. सो ब्रीथिंग आपको प्रॉपरली करना है. अभी आप सिर्फ लिसन योर ब्रेथ. इनहेल, एक्सेल, इनहेल. लेट्स डू अ वेरी गुड क्रिया. ये बहुत अच्छा रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को दूर करता है. तो कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट. गहरी सांसें लीजिए, एक्सेल. टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल. जब भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो हमें पता नहीं होता हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. बहुत सिंपल सा रूल है, आपको सिर्फ अपनी सांसों को सुनना है. इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए. अगर आपको अच्छे से सुन रहे हो, इसका मतलब आप क्रिया अच्छे से कर रहे हो. चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना. उसके बाद आप मेरे साथ ये क्रिया कर लेना. इनहेल, एक्सेल, नाउ वी आर गोइंग टू होल्ड आवर ब्रेथ. इस क्रिया में आप बॉडी को लॉक करते हो. यू आर गोइंग टू लॉक throat region, you are going to lock stomach region, you are going to lock
पैल्विक रीजन, मूलबंधा। तो चलिए लॉक करते हैं बॉडी को, कहीं भी रख लीजिए, हाथ को चेस्ट पे रख लीजिए, स्टमक पे रख लीजिए, नीज पे रख लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे करिए। टेक अ डीप इनहेल, so you're going to lock throat, stomach and pelvic region. Be there. Inhale, release. Very nice. We'll try to do it. Try to do forceful exhalation and lock your body as much you can. 10 सेकेंड के लिए करिए. You are going to feel a contraction. यह आपके बॉडी से सारे स्ट्रेस को दूर करेगा. चलिए साथ में मिलके करते हैं. पहले इनहेल, एक्सहेल. ओके, सो दिस क्रिया इज रियली गुड. मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगी, फिजिकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग फोकस करते हैं, उतना ही आपका मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है. सो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनली आप काफी डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका पूरा असर आपके हार्मोन्स पे पड़ता है, आपकी गट हेल्थ पे पड़ता है. तो दोस्तों, अगर आपको सेहतमंद रहना है, निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, मेंटली स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, फिजिकली फिट होना है, तो आपको ये सिंपल से योगासन के अभ्यास करने हैं. और डाइट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, देयर आर डिसिप्लिन, 5 डिसिप्लिन विच वी फॉलो. एक चीज और आपको बता रही हूँ, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत सिंपल ड्रिंक है. सुबह उठ के अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच घी, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर. इसको आप 11 दिन फॉलो करो. ये भी बहुत अच्छा रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को दूर करने के लिए. तो आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. पूजा जी, आपको कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे काफी रिफ्रेशिंग लगा. और हार्मोनल इम्बैलेंस एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ लोग फेस कर रहे होते हैं. बट इशू ये है कि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, ज्यादा जानकारी नहीं होती है. लॉट ऑफ चेंजेस, मतलब लॉट ऑफ चेंजेस इसकी वजह से आपका अचानक, जैसे पूजा जी पहले बता रही थी, अचानक आपका वेट बढ़ रहा है, फेशियल हेयर, बॉडी में हेयर आपके ज्यादा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. इतना नेगेटिव सोच रहे हो, इतना ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो ये सारे ही सिम्टम्स है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के. बिल्कुल. तो ध्यान रखिए, देखिए कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ना तो जेंडर बायस्ड होता है, ना एज बायस्ड होता है. किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी जेंडर को हो सकता है. इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, जैसे हमने कुछ आपको बताए भी, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर आपका वजन बढ़ रहा है, या फिर पिगमेंटेशन भी आपके फेस पे कई बार हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. तो उसको भी ध्यान में रखिए. आपके जो मेंसेस है वो रेगुलर नहीं है, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे योगासन हैं जो आप करके अपने जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बैलेंस्ड वे में रख सकते हैं. यही हमारी कोशिश थी इस एपिसोड के जरिए आपको समझाने की. मानसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमारे दर्शकों को हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में पहले तो बताया, उसको ठीक कैसे करना है वो भी बताया. अभी फिलहाल ले रहे हैं आपसे विदा. अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ. धन्यवाद.